बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनडी याग लेज़र एंड ऑप्टिक्स का ही हमारा टॉपिक है ये। सबसे पहले मैंने अपना पूरे होल टॉपिक का टास्क लिख लिया है। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देन उसकी वर्किंग देखेंगे, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस देखेंगे। आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन क्या है जी हमारे पास? सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख ली है। द सॉलिड स्टेट लेजर इन विच NdYAG इज यूज्ड एज लेजिंग मीडियम इज नाउन एज न्यूडियम्स डॉप येट्रियम्स एल्यूमिनियम गार्नेट। ये NdYAG लेजर का एब्रीवेशन है। आप इसको एज इट इज़ याद करेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास ये 4 एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम होता है। दीज लेज़र ऑपरेट बोथ इन पल्स एंड कंटिन्यूस मोड। ये दोनों में ऑपरेट हो सकता है, पल्स में भी और कंटिन्यूस मोड में भी। NdYAG लेज़र जनरेट्स लेज़र लाइट इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एट 1064 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास उसकी वेवलेंथ है इंफ्रारेड रीजन के करीब करीब। और उसके बाद इट ऑल्सो एमिट्स लेज़र लाइट एट सेवरल डिफरेंट वेवलेंथ इंक्लूडिंग, यानी ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर सकती हैं, जिसमें शामिल है हमारे पास उनकी वेवलेंथ होती है 1440 नैनोमीटर। और इसके अलावा हमारे पास 1320 नैनोमीटर होती है। उसके बाद हमारे पास 1120 नैनोमीटर और एंड 940 नैनोमीटर। ये सारी वेवलेंथ जो हैं वो इमिट करती हैं लेज़र लाइट को। ओके, NdYAG lasers generates laser light in the near infrared region of the spectrum at 1064 नैनोमीटर। मतलब हमारे पास NdYAG लेज़र जो है वो जनरेट करती है लेज़र लाइट को इंफ्रारेड रीजन में, जिसका स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है 1064 नैनोमीटर। इसके अलावा इट ऑल्सो इमिट्स लेज़र लाइट, यानी ये और भी लेज़र लाइट्स को इमिट करती हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ वेवलेंथ में, जो कि हमारे पास होती हैं 1440 नैनोमीटर, 1320 नैनोमीटर, 1120 नैनोमीटर एंड 940 नैनोमीटर्स। ये मुख्तलिफ लेज़र लाइट्स हैं, लेज़र लाइट्स जो हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ की वो इमिट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है जी फिगर में सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास है जी एक एलिप्टिकल कैविटी, जिसके अंदर NdYAG क्रिस्टल है या फिर उसको NdYAG रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके दोनों साइड्स पे मिरर लगे हुए हैं। जो लेफ्ट साइड पे मिरर है वो हमारे पास फुली रिफ्लेक्टिंग यानी 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है। उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, मतलब उसको आउटपुट भी कहते हैं। इन दोनों के मिरर्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। एक पंप सोर्स होता है, फ्लैश ट्यूब नज़र आ रही होगी आपको। ये फ्लैश ट्यूब जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है। इस फ्लैश ट्यूब को जैसे ही हम पावर अप करेंगे और इसमें से हमारे पास लाइट एनर्जी जो है वो बाहर आएगी, तो वो लाइट एनर्जी जो है वो NdYAG क्रिस्टल में या फिर NdYAG रॉड पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसमें मौजूद एटम्स या फिर आयंस हैं, ठीक है, वो एक्साइट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद लेजिंग एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आपको फिगर की अच्छे से समझ आई होगी। फिगर में हमारे पास क्या है, जो पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर है, मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट, उसका बहुत सारा पार्ट जो है लाइट का, बट अलाउज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइट टू पास, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो है लाइट का वो अंदर से गुजर सकता है। अब फिगर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NdYAG क्रिस्टल और रॉड is about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 to 9 सेंटीमीटर इन डायामीटर, यानी हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा होगा और इसका डायामीटर 6 to 9 सेंटीमीटर होगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ YAG डॉप्ड बाय ND ड्यू टू डॉपिंग yttrium आयन गेट रिप्लेस्ड बाय न्यूडियम्स आयंस। ओके, मतलब हमारे पास क्या है जी कि जो YAG है इज यूज्ड एज होस्ट मटेरियल। ओके, YAG जो है वो यूज हो रहा है हमारे पास होस्ट मटेरियल के तौर पर। एंड द न्यूडियम्स जो है न्यूडियम हमारे पास जो है वो यूज होता है एज डोपेंट इन प्लेस ऑफ येट्रियम। अब
The combination of ND-YAG is used as laser medium, gain medium और active medium. Okay, हमारे पास जो active medium है, ND-YAG लेजर का एक्टिव मीडियम जो है वो मुकम्मल तौर पर बना हुआ है सिंथेटिक क्रिस्टलाइन मटेरियल से. ओके, मैं इसको यूं कह सकती हूँ, द एक्टिव मीडियम ऑफ ND-YAG लेजर इज मेड ऑफ अ सिंथेटिक क्रिस्टलाइन मटेरियल. फ्लैश ट्यूब, जाइनन एंड क्रिप्टन हम यूज़ करते हैं. एंड लेज़र डायोड आर यूज्ड एज पंपिंग सोर्स. फ्लैश ट्यूब में हम लेज़र डायोड ही क्यों यूज़ करते हैं? लेज़र डायोड आर प्रेफर्ड ओवर फ्लैश ट्यूब बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट. क्योंकि हम फ्लैश ट्यूब से ज़्यादा इसे प्रेफर इसलिए करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है. वन मिरर इज़ फुली रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड. Partially reflected mirror reflect most of the part of light but allows a small portion of light to pass. लेकिन एक छोटे से पोर्शन लाइट का छोटा सा पोर्शन जो है उसे ही अंदर जाने की इजाज़त ये देता है. ये सारी बातें थी हमारी फिगर की एक्सप्लेनेशन थी. अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं. उसमें हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम आएगी. The laser diodes are used to supply energy to the एक्टिव मीडियम टू अचीव पॉपुलेशन इन्वेंस. लेज़र डायोड जो है वो इस्तेमाल होती है एनर्जी की सप्लाई के लिए, एक्टिव मीडियम के लिए, पॉपुलेशन इन्वेंस को अचीव करने के लिए. द 4 लेवल ऑफ ND-YAG लेज़र, ND-YAG लेज़र के जो होते हैं वो 4 एनर्जी लेवल होते हैं. 4 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र भी इसे बोलते हैं. ओके, आर इन्वॉल्व्ड इन लेजिंग एक्शन. The 4 levels E1, E2 and E4 have the population invariance N1, population of atoms N1, N2, N3 and N4. ये हमारे पास है जी. E1 is the ground state, E2 is the next higher energy state, E3 is the metastable state and E4 is the pumping state. The atoms of the lower energy state E1, यानी जो lower energy state E1 पे atoms हैं, ठीक है, इन द न्यूट्रियम आइंस, यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रियम्स आइंस जो है वो गेन करते हैं, इनफ एनर्जी मिलती है उसको एंड मूव्स टू द पंपिंग स्टेट E4 ड्यू टू पंपिंग. अब यहाँ पर जो एटम्स पड़े हुए हैं पंपिंग के थ्रू जो है हम ड्यू टू पंपिंग की वजह से वो हमारे पास एनर्जी लेवल E4 की तरफ चलेगी. यहाँ पर जब एटम गए पंपिंग स्टेट E4 की तरफ, यहाँ पर उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. तो एटम्स जो है एनर्जी स्टेट E4 में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, वो जो है फॉल करेंगे यानी आएंगे एनर्जी लेवल E3 की तरफ, जो हमारे पास है मेटास्टेबल स्टेट है. ठीक है, बाय रिलीजिंग रेडिएशन लेस एनर्जी. ओके, अब मेटास्टेबल स्टेट में जो है लाइफ टाइम जो है एज कम्पेयर टू पंपिंग स्टेट ज़्यादा है. मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम हमारे पास 10⁻³ सेकेंड होता है. यहाँ पर वो कुछ देर ठहरेंगे. ओके, जितनी तेज़ी से पंपिंग स्टेट से एटम्स जो हैं E3 यानी मेटास्टेबल स्टेट की तरफ आते हैं, उतनी तेज़ी से ये और लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ नहीं जाते. इसकी वजह यही है कि मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास लाइफ टाइम जो है एज़ कम्पेयर टू पंपिंग स्टेट ज़्यादा होता है. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स जो है मेटास्टेबल स्टेट में वो इंक्रीज़ होते हैं. पॉपुलेशन इन्वेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती है इस स्टेट में. मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वेंस जो है वो क्रिएट होती है. अब एटम्स जो है मेटास्टेबल स्टेट से फॉल करते हैं इनटू द नेक्स्ट लोअर एनर्जी स्टेट E2 की तरफ बाय रिलीजिंग फोटोन. तो यहाँ से हमारे पास जो है एक फोटोन जो है वो रिलीज होता है. ओके, एक फोटोन रिलीज होता है आफ्टर कंप्लीटिंग लाइफ टाइम. अपना लाइफ टाइम जो है कंप्लीट करने के बाद, मेटास्टेबल स्टेट पे लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, वो अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करके लोअर एनर्जी स्टेट, नेक्स्ट लोअर एनर्जी स्टेट E2 की तरफ आती है और साथ में एक फोटोन जो है वो रिलीज होता है. द एमिशन ऑफ फोटोन इन दिस प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो ये प्रोसेस हमारे पास जहाँ से फोटोन रिलीज हुआ है कि ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाया. अब लाइफ टाइम जो है एनर्जी स्टेट E2 का वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. एटम्स जो है एनर्जी स्टेट E2 से फॉल करेंगे बैक टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 की तरफ बाय रिलीजिंग रेडिएशन लेस एनर्जी या बाय रिलीजिंग नॉन रेडिएशन एनर्जी. ओके, व्हेन दीज टू
sorry, when photons emitted due to spontaneous emission is interacted with the other atoms of metastable state, it stimulates that atom. तो ये एटम स्टिमुलेट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स के तौर पर हमारे पास दो फोटोन जो है वो यहाँ से रिलीज होंगे, दो फोटोन यहाँ से रिलीज होंगे। ये हमारे पास है जी ये जो है एमिशन ऑफ फोटोन जो है इस प्रोसेस की, ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाती है। when these two photon again interact with the atom of metastable state E3, 4 photons are released. फिर उसके बाद 4 photon रिलीज होंगे। These generated photon bounce back and forth between the two mirrors. They stimulate other atoms to fall into the lower energy state by releasing photon. In this way, millions of atoms are stimulated to emit photon. This is called the laser output. इस तरह से हमारे पास ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो ये हमारे पास मिलियन ऑफ फोटोन्स जो हैं आउटपुट में हमें मिल जाएंगे। ओके, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाया। ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन और ये अगेन स्पॉन्टेनियस एमिशन। जहाँ से ऑप्टिकल पंपिंग दी, ये एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और ये भी स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, आई होप आप लोगों को फिगर की एनर्जी लेवल डायग्राम की अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग इसको अच्छे से ये फिगर बनाने के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट यही लिखना है, कंसीडर 4 एनर्जी लेवल सिस्टम E1, E2, E3 एंड E4 हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1, N2 एंड N3 एंड N4. The atoms of the lower energy state or ground energy state E1 in the neutrons ions gains enough energy and moves to the pumping state E4 due to pumping. The lifetime of pumping state E4 is very short. Okay, the atoms in the energy state E4 do not stay there for a long period, for a long time. The atoms falls into the metastable state E3 by releasing non-radiative energy. Okay, non-radiative energy transitions. The lifetime of metastable state E3 is high as compared to the lifetime of the pumping state E4. The atoms reach E3 much faster than that they leaves E3. It increases the population of atoms in the metastable state E3 and the population invariance is created in energy level E3. The atoms of metastable state E3 falls into the next lower energy state E2 by releasing the photon. यहाँ से एक photon release हुआ. The emission of photons in this process is called the spontaneous emission. Okay, the lifetime of E2 is very short. The atoms of energy state E2 falls back to the lower energy state or ground energy state E1 by releasing the non-radiative energy transition, by releasing the radiation less energy. Okay, when photon emitted due to spontaneous emission is interact with the other atoms of metastable state, it stimulates that atom. As a result, 2 photons are released. Okay, the emission of photons in this process is called the stimulated emission. When these 2 photons again interact with the atoms of metastable state, okay, 4 photons are released. Again, these generated photon bounce back and forth between the 2 mirrors. They stimulate other atoms to fall into the lower energy state by releasing the photons. In this way, millions of atoms are stimulated to emit photon. This is called the laser output. तो इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा तो millions of photons जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज क्या है जी? लो पावर कंजप्शन, यानी ये कम पावर कंज्यूम करते हैं। ऑफर हाई गेन आउटपुट, ओके, ये हाई गेन जो है वो ऑफर करती हैं। हैव गुड थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये गुड थर्मल प्रॉपर्टीज होते हैं और गुड ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द रूबी लेज़र, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये भी इसका एडवांटेज है रूबी लेज़र की बानिस्बत। ओके, द पॉपुलेशन इनवेरिएंस इज इजीली अचीव, पॉपुलेशन इनवेरिएंस इसमें इजीली अचीव की जाती है। इसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास 4 लेवल जो है सिस्टम होता है। परचेजिंग कॉस्ट इज लो, यानी इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है। इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, इसको इजीली ऑपरेट किया जाता है और मेंटेन रखा जाता है। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूडियम इन याग इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें हमारे पास जो है
न्यूट्रियम आयंस जो है याग में, इसका एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर जो है, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू रूबी लेजर। ओके, ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। एंटी याग लेजर्स आर यूज्ड इन द डेजिनेटर्स एंड द रेंज फाइंडर्स। ओके, मिलिट्री में ये यूज़ होते हैं, मतलब हमारे पास जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जो गन्स होती हैं। लेज़र डेजिनेटर जो है इज़ अ लेज़र लाइट सोर्स। लेज़र डेजिनेटर हमारे पास लेज़र लाइट सोर्स है जो कि इस्तेमाल होता है टारगेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, फॉर अटैकिंग के लिए। ओके, द एंटी याग लेजर्स आर रेंज फाइंडर। रेंज फाइंडर ये में किस तरह से इस्तेमाल होता है? रेंज फाइंडर यूजेज अ लेज़र लाइट टू डिटरमिन द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है और अपने ऑब्जेक्ट तक लेज़र लाइट के थ्रू हम जो है देख सकते हैं, डिटरमिन्स कर सकते हैं अपना डिस्टेंस। ओके, उसके बाद है इट इज़ यूज टू रिमूव स्किन कैंसर्स। ये रिमूव करता है स्किन कैंसर्स को। ओके, मेडिसिन में अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए, अ कंडीशन दैट मे अकर्स आफ्टर अ कैटरेक्ट सर्जरी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं क्या है जी, यूज टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक टू मार्किंग एंड वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक्स एंड मेटल्स। एंटी याग लेजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग स्टील। ये थे हमारे पास इसके यूजेस। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें हमने जो है प्रॉपर स्टार्ट में ही अपना स्ट्रक्चर पूरा बना लिया था। टास्क इंट्रोडक्शन देखा, कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग और उसके बाद हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशंस देखी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर सकती हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।